में नहीं मिलेंगे आपके पेन कुली वगैरह, पेन डबला नहीं मिलेगा, आपके घर का सिस्टम नहीं मिलेगा, तो वो बोलेगा नकली डुप्लीकेट गोंड है, ठीक है कि नहीं। और वो क्या करेगा, पूरी जानकारी लेकर के जब जाएगा तो आपको प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा, क्योंकि हमारी पहचान घर में नहीं है। तो हमारे घर में जैसे मान के चलो, आप घर में क्या लिखे, शुभ लाभ लिखे हैं, क्या लिखे हैं, शुभ लाभ, टाइल्स में लिखते, नए नए मकान बना लिए, शुभ लाभ लिख दिए, गणेश जी की फोटो लगा दिए, है ना। तो इसमें क्या होगा, वो देखेगा कि ये तो हम ही लोग देख लेंगे कि यार ये हमारा पुणे में घर नहीं है, क्योंकि हम लोग निसर्ग को मानते हैं। निसर्ग माने निराकार, निराकार में पावर होता है और आकार में पावर नहीं होता। ये बता दिया हम आपको, जैसे आकार बना लेना, जैसे मूर्ति बना लेना, है ना। मूर्ति बनाते हैं, आदमी कौन बनाता है, मूर्ति बनाता है। जैसे मान लो चिड़िया बना दी आपने, अब ये चिड़िया तो है क्या, ये फोटो है, मूर्ति है। इसी प्रकार आदमी को आदमी बना देगा, भगवान बना देगा, और उससे अगर कोई कुछ चीज मांगे तो वो देगा क्या, नहीं देगा। परंतु आप लोग दे सकते हो, क्योंकि आपको किसने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। पेड़ पौधे जो हरे भरे दिखते हैं किसने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। और अगर हम लोग पेड़ पौधे फोटो बनाते हैं या पक्षी बनाते हैं तो क्या होता है, वो प्रकृति नहीं कहलाता है, आकृति कहलाती है वो। तो आकृति में पावर नहीं होता। तो घर में जो फोटो मूर्ति नहीं रखते लोग ला करके, है ना। तो ऐसी चीजों को हमको क्या करना है, जो कचरा होता, कचरा कहते हैं उसको कचरा को हटा देना चाहिए, और अपने घर में ये पावर का दर्शन बताना, पावर कैसा मिलता है हमको। जैसे घर में आज देखा मसराम, घर के सामने क्या लगा है, काय का पेड़ लगा है, पीपल का लगा है। और पीपल का पेड़ जब लगता है तो क्या होता है, आग सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा पीपल में होती है ना। और उसकी भाजी भी खा लीजिए तोड़ करके, बड़ी कोमल को, बड़ी सुंदर लगता है खाने में, और अपना जो शरीर में ताकत होती है वही प्राप्त होती है उससे। इसलिए ये सारी चीजों को मालूम होना चाहिए। तो ऐसा दर्शन है। तो हम क्या करना है, हमारे घर में जो पेन कोली है उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे अभी जैसे 7 देव वाले होते हैं, तो एक लोहार, गोंडी लोहार होता है, सुना है आप, गोंडी लोहार होता है। वो जितने दिन, 7 देव वाले 7 दिन तक क्या करेगा, वो घर में अलग से बना करके एक बना लेते हैं, आसपास वो बनाते, सिस्टम बनाते हैं, जिसके अंदर में वो रह करके 7 दिन तक वो काम करते, बनाते हैं। वो जो बड़ा देव भट्ठा बना नहीं होता, उसको 7 दिन तक उन्होंने कुंवारे लोहे का बनाते हैं हम लोग, पीट करके। और जैसे मान चलो पेशाब लगी, तो पेशाब लगी तो बाहर निकलेगा तो फिर वो दिन नहीं जाएगा, फिर वो बड़े साधना से बनाते, नहा धोकर घुसते हैं। इसी प्रकार क्या होगा, जो बढ़ाई होगा, बढ़ाई नहीं होता है, वो भी वहां लगता है। पठारी जो कीकरी नहीं बनाता, कीकरी बनाता है, और एक डमरू बनाना पड़ता है, डमरू। तो ये सारी चीजों को बनाने वाले 3 लोग हैं, और एक क्या करेगा उसमें, वो जो प्रधान पठारी होगा, वो हाँ, वो पूरा उसमें नक्शा बनाएगा रेशम के कपड़े में, उसमें सर्प भी बनाएगा, नाग भी बनाएगा, बिच्छू बनाएगा, ततैया बनाएगा, पूरा सिस्टम रहता है उसमें, है ना। हाँ, तो ये क्या करते हैं, देव अनुसार बनाते हैं टोटम। तब हमारे घर में जब रहेगा तब हम बता पाएंगे कि यार हमारा टोटम ये है, हमारे पेन व्यवस्था ये है। अब घर में नहीं है तो पहचान ही खत्म, हमारे लड़का बच्चों को हम क्या बताएंगे। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं, हमारे बच्चों को क्या बताओगे जब है ही नहीं व्यवस्था। इसलिए जो कुछ है आप लोग मानते हो, उसी को हमारे बच्चे लोग पेन की व्यवस्था बता रहे हैं। हाँ, तो हमारे पेन की व्यवस्था 3 लोगों की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक जो है, जो हम लोग गौड़ी लोहार करते हैं, गौड़ी लोहार ही आपके जो बाना वाना होता है, हाँ, उसमें देव होते हैं, उसमें बनाते हैं, और उसी में रह करके जिसे जहां वो बनाएगा ना, घर के बाहर में बनाते हुए, ऐसा नहीं घर के अंदर नहीं बनाते, उनकी व्यवस्था बनाना पड़ता है। क्या प्रॉब्लम, लोहार कौन है, आप सब मिलेंगे भाई, सुना इंजीनियर साहब। हाँ, गौड़ी लोहार यहाँ कौन है? गौड़ी लोहार आपको अभी जो
कहीं कहीं मार्केटों में मिल जाते कहीं नहीं हैं, मिलते हैं गोंडी लोहार जो है आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। अभी मार्केटों में कहीं कहीं जो है वो लोहार पीटते हैं। हाँ, वो लोहार देखिए। वो लोहार हम बात नहीं कर रहे हैं, एक गोड़ी लोहार आते हैं जो है, कभी हर समय नहीं रहते हैं, हाँ, कभी कभी सीजन में आते हैं, कभी लोहे के बर्तन, कभी कुल्हाड़ी, हर चीज जो है बनाते हैं और वही बेचते हैं, फिर वो वापस चला जाते हैं सर। क्या होता है महावीर जी, कई लोग धंधा बना लिए हैं, है ना, कई लोग धंधा चलता है लोग। जैसे आज देखो पंडित जी क्या करता, जूता बेच रहा है, धंधा तो है। अब जैसे मान चलो हमारे मसराम जी की तरफ लोहे का काम नहीं चल रहा है ना, बना रहे नहीं बना रहे हैं। इस प्रकार से देखो तो उधर से आते हैं राजस्थान का, घाघरा चोली वाला सब लोहा पीटते हैं, सारे लोग बैलगाड़ी में आते हैं, है ना। तो हमारा जो जानबकार आदमी रहेगा, घर दौर सही रहना चाहिए, मासिक पारी नहीं रहता, तब ऐसी स्थिति नहीं बनाते उन लोग, बड़े साधना से बनाते हैं। क्या अगर रहेगा तो फिर वो घुसेंगे नहीं वहां पर। तो जब तक अगर टट्टी पेशा अगर कर लिए तो वो नहा धोकर के घुसेंगे, बगैर नहाए अंदर जहां बना रहे हो वहां पर नहीं घुसते। इसी प्रकार पठारी होता है, इसी प्रकार जो उतारी होता है, उतारी माने जो बढ़ई इसको कहते हैं, अपन लोग बनाते डमरू कीगरी नहीं बनाते, पठारी वगैरह, उतारी है, लोहार है, इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी आवश्यकता आपको पड़ती है तो हमको क्या करना, हमको बताइएगा आप। और अगर आप लोगों को क्या कहते देखना ही है आप लोगों को, तो हम आप लोगों के जगह ऐसा, जैसे अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, बोले गुरुजी कितना खर्चा आ जाएगा उसमें, तो हमने कहा वो और आदमी मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा आपको, आप बुलाएंगे तो वो बिल्कुल आकर के 7 दिन रहेंगे। अगर 7 दिवाली हैं तो 7-8 दिन रह करके वो पूरा बना के जाएंगे यहाँ से, है ना। तो वो भी जाएगा, वो क्या क्या बनाते हैं सारी चीज आप लोगों को बारी बारी से समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग बनवाए ना हमारे आके भूमिका ने, तो जब हमारी पहचान घर में दिखेगा, चार पालू बोलेंगे तो आप समझ में नहीं पालोगे, चार पालू किसको कहते हैं। आपके घर में चार पालू भी नहीं है, खाली हम लोग व्यवस्था कर रहे, तो ऐसा है बड़ा देव की कृपा रही कि आज कम से कम खत्म होते होते हम लोग बचाने का काम कर रहे हैं, है कि नहीं तो पूरा सिस्टम ही खत्म था। वो तो प्रकृति शक्ति की कम से कम कोई मूर्ति लेकर के स्थापित कर रहा है, कुपार बाबा की ऐसा कर रहे हैं, और नहीं तो हमारे सल लगा वगैरह भी नहीं है, लोहे का बनता है ना, लोहे का। अभी तक तो जो है हमारे गौड़ समाज में दुनिया नायक पूजा पठारी राजगुण ही मानते हैं, 5 ही को जो है मान्यता दिया गया है, लेकिन ये भी पूरे नहीं कहने वाले हैं। चलिए आगे की लाइन चलते हैं अपन लोग, जो अब तरह तरह के लोग इसमें जुट जा रहे हैं, तो इसको भी नोट करें, कर ली हमने, सुन रहे हैं हम प्रैक्टिकल करके आप लोगों को। और इस चीज का क्या करेंगे, जानते काकू किसको कहते हैं, ये तेलंगाना में पड़ता है, वो ये गोदावरी नदी किनारे में तेलंगाना में। तो वो डाई बिल्कुल आपको लगेगी कि वास्तव में आदिवासी, वो बिल्कुल ये गोदावरी नदी है जो गई है ना यहाँ से, अपना बैनगंगा गई है यहाँ से, सीढ़ी से निकल के उधर गोदावरी मिलती है, वहां से गोदावरी चालू हो जाती है तेलंगाना उधर से। तो उसमें उस नदी के तट में बस बना हुआ है वो दाई का स्थान है, काको का। जैसे अक्को माने नाना, काको माने नानी, तो वो टुकना में रखी पूरे कंगी दर्पण पूरा, ये आदि जिनको बदना बोल करना पड़ता है ना वहां पर, बिल्कुल आपको सेम बिल्कुल आदिवासी लगेगी दाई, करीब इतनी बड़ी मूर्ति है, टुकना रखी हुई है, तो वहीं जाते हैं। सो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी हमारे लोग जागरण गाते हैं, उस समय जागरण गाते हैं, पूरी वेशभूषा रहती है आप लोगों को। केरी महादेव, ये कार्तिक अमावस्या के एक दिन पहले 14 को आपको केरी महादेव, अगर जिसको जाना है तो हम लोग रख लेंगे आपको, ये भोपाल से किनारे में पड़ता है केरी महादेव। तो वहां से जाओगे तो वहां पर जो पूरे आसपास के लोग क्या अपने अपने देवों को लेकर जाते हैं वहां नहाने के लिए, और वहां ऐसा पानी गिरता है केरी महादेव में कि ऐसा लगता है कि ये शंभू दादा की जटा से पानी गिर रहा है। मतलब जड़ ऐसी है कि ऐसी लगती है कि जटा नहीं होती, जटा बन जाती हो, बाल नहीं बन जाते, इस प्रकार की स्थिति वहां पर। तो वहां पर वो पूरे देव नहलाते रख करके और नहलाएंगे, और फिर सब लोग अपने अपने घर के रात भर वहीं पर नाचेंगे, वहीं पर पूरे जागरण गाते हैं, सवेरे सवेरे अपने अपने बाना लिए देवों को और स्नान कराएंगे, फिर निकलते हैं वहां से।
किस माह में करते हैं? हैं? इस माह में ये कार्तिक जो महीना होता है, तो कार्तिक अमावस्या के एक दिन पहले, माने धनतेरस के दूसरे दिन, माने 14 को मेला लगता है वहां पर। मेला जैसे अपने अपने आदिवासी रहते हैं पूरे। और ये यहाँ पूछ के महीना में लगता है। कहाँ पर? वहाँ जंगुदाई आश्रम। तो आप लोग समय निकाल करके, तेलंगाना जो है, हाँ तेलंगाना में, वहां आप लोग क्या करना, समय निकाल करके जंगुदाई का आश्रम है ना, जंगुदाई। अगर आप लोग क्या है, देखो अगर आप लोग पुणे में चल रहे हैं तो आप लोग पूरी सही जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वहां की स्थिति आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा चलता था पहले। वहां पर वो कूटने वाला भी है, कूटने वाला, पीसने वाला, सब सिस्टम वहां पर। कहां पर? जंगुदाई के आश्रम में। और इतना है कि वहां पर पानी, उसके क्षेत्र में पानी नहीं मिलेगा आपको, बता ही रहा हूं आपको। वो आपको बाहर ही में पैर हाथ धो करके अंदर वो क्षेत्र में घुसोगे आप, वो नदी क्षेत्र, वहां बोर भी होगा पर पानी नहीं निकला। गुरु जी जंगुदाई आश्रम, जंगुदाई का आश्रम तेलंगाना में है। जैसे कछारगढ़ का नहीं मेला लगता है यहाँ कछारगढ़ में, ऐसा ही वहां भी पूछ के महीना में लगता है। पैदल भी जाना पड़ता है काफी, पैदल जाना पड़ता है काफी। कहाँ? तेलंगाना में नहीं तो जहाँ जंगुदाई का आश्रम, नहीं नहीं नहीं, वहीं तक गए ना हम लोग, गाड़ी से गए हैं। जगह कौन सा है गुरु जी? तेलंगाना में जगह कौन सा है? जंगुदाई का आश्रम है, परमली कोट कहते हैं इसको। हाँ, नीलकोंड पर्वत, नीलकोंड पर्वत में है वो। हाँ, नीलकोंड पर्वत सराय तराई में जो लिखा है, जंगुदाई के जो इतिहास लिखे हैं उसमें पूरा पूरा दिया है, पढ़ के देखना है उसमें। और जब पढ़ लेंगे तो फिर प्रैक्टिकल के रूप में फिर जाके देखिए, है ना। जैसे अदमालपुरी, याद राहुल, सोनादाई की जो व्यवस्था है, सोना जिसकी कलिकंकालनी दाई बेटी थी, याद राहुल, जुगाद राहुल, ये सारी पूरा सिस्टम मिलेगा। पहाड़ों के नाम भी मिलेंगे आपको उसमें, और आज भी जिंदा है स्थान। जो तादोबा नहीं बोलते, तादोबा जंगल है, ताडोबा जंगल, जहां पर इसको बाबूराव सेठमा को पकड़ा गया था। तो चलिए आगे, तो क्या है अब थोड़ी सी मेन शब्द में अपन उसमें चलते हैं। मतलब